लेकिन उससे पहले जो बात हो रही थी उन्होंने कहा बिकॉज शी एड्रेस्ड अ फ्यू थिंग्स दैट आई हैव सेड, तो उसमें यह है कि एक हमें ये इशू नहीं है कि वो रूस से तेल लेने क्यों पहुंच गए थे, हमें ये इशू है कि उससे अगले दिन जंग होनी थी और एक दिन पहले लैंड करके कह रहे हैं व्हाट अ ग्रेट टाइम आई हैव अराइव्ड हियर, कुडंट हैव फाउंड अ बेटर टाइम देन दिस, एंड द नेक्स्ट डे रशिया गोज टू वॉर विद यूक्रेन। तो सारी दुनिया की इंटेलिजेंस को, इनफैक्ट इवन चाइनीज न्यू दैट, सॉरी मैं आपका थॉट प्रोसेस जरा तोड़ रहा हूं, लेकिन दिस इज द एग्जैक्ट मिस्टेक व्हिच मोदी डिड बिफोर दिस वॉर विद इजराइल, वो इजराइल का दौरा कर लिया एग्जैक्टली। तो हमें ईरानियन से अपने आप को दूर कर लिया। हमें ये इशू नहीं है कि वो वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि चलें, उस पर भी एक टॉकिंग पॉइंट है कि हम पैसे आईएमएफ से लेते हैं, तो ये बिल्कुल ही आइडियलिस्टिक और ये डिनाइबिलिटी है कि हम कहेंगे कि हम रूस से तेल ले लेंगे लेकिन आईएमएफ से $1 अरब ना मिला तो हमारी इकॉनमी नहीं चलेगी। दिस इज एब्सोल्युटली बीइंग इनोसेंट एंड ऑब्लिवियस टू हाउ डिप्लोमेसी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वर्क्स। दूसरी चीज उन्होंने मातीर मोहम्मद का कहा, लेट मी फिनिश इट ऑफ बिकॉज़ यू हैड योर टाइम। चले एक एक हमें पैसे मिल रहे थे, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही कंगले हो गए थे, मुश्किल था लेकिन उस वक्त भी मिल रहे थे। नहीं मुश्किल, उस पे एक डिबेट ये भी है, आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट को या फिर किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बुला के पूछ सकते हैं कि हमारी रिफाइनरीज के पास भी शायद वो पोटेंशियल अब तक नहीं है जो रशियन ऑयल को इंपोर्ट करके यहाँ पर उसको रिफाइन कर सके। इट इज अ डिबेट, तो वो भी एक साइड पर कर दीजिए। दूसरा ये डिफॉल्ट वाली बात तो आपके अपने चेयरमैन एफबीआर ने 2019 में कही हुई है, कोट एंड कोट पाकिस्तान इज अ बैंकरप्ट एंटिटी। जैसे ही इन्होंने रिजाइन किया, 10 रुपए फ्यूल के सस्ते करके चले गए, डिरेल कर दिया प्रोग्राम और बाद में कहा कि ये बांग्लादेश बन जाएगा, लोग बाहर आ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। ये वो खुद कह रहे हैं कि मैं डिफॉल्ट के मुकाम के ऊपर छोड़ के गया हूं। उसके बाद मातीर मोहम्मद का इन्होंने कहा कि अगर वो इसको ला रहे थे तो उससे आपको क्या इशू है। वो ला नहीं रहे थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल करके मलेशिया गए ही नहीं बाद में, और वहां पर एक ग्लोबल ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ गया। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा कि ड्रामा इंपोर्ट कर रहे थे, उसमें क्या है, उसमें ये है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारी अलाइनमेंट है वो इस जंग के अंदर भी हमने देख ली। सबसे पहले पाकिस्तान के ट्रूप्स कहाँ डिप्लॉय हुए, सऊदी अरेबिया के अंदर। आपको फाइनेंशियल ट्रांस देकर बेल आउट किसने दिया, यूएई के जो डेट से बचाया किसने, सऊदी अरेबिया ने। तो अगर आप उनके खिलाफ एक ऑटोमन हिस्ट्री जो 200 साल की है, जिसपे आप मुख्तलिफ अग्रीमेंट्स पढ़ सकते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने करवाए थे, उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दें कि नहीं इनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, हम बैलेंस ऑफ पावर कर लेंगे। तो मैं इशू मुझे ये होता है कि जब ये बात होती है ना, शी इज नॉट लेटिंग मी, तो हम फिर कैसे मुज़ाकरात करा रहे हैं? लड़ाई तो ईरान की भी एक एक करके बात कर लीजिए, एक एक करके मुज़म्मिल को जरा कंप्लीट तो करा दीजिए। जब बात ये होती है ना कि देखें, बात ये है कि नहीं करनी चाहिए और ये सब नहीं करना चाहिए, या फिर ये है कि चलें उसने कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया था ना। मेरा इशू ये है कि वो कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियलिज्म पॉलिटिकल साइंस में एक लफ्ज होता है, उसका मतलब होता है एक्शंस शुड बी जज्ड अकॉर्डिंग टू देयर आउटकम्स। कोई करे, कोई लेट जाए, कोई सलूट करे या डट के खड़ा हो जाए, मुझे रिजल्ट चाहिए। ये सारी ऑप्टिक्स हैं कि उसने देखें वो नहीं माना, मुल्क का नुकसान हो गया, लेकिन उसने बाहर जाकर जो है ना वो कोई भीख तो नहीं ना मांगी, कम से कम तो बेवकूफ़ी की। अगर आपको ये लगता है कि बाहर जाके किसी शहजादे के सामने कप्तान चप्पल उसके मुंह की तरफ करके बैठने से आपके जो है वो नेशनल ऑनर में बहुत बड़ा इजाफा हो जाता है, तो आप इसका मतलब है आपको पॉलिटिक्स की एबीसी का नहीं पता। पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ फूलिंग योर एनिमी, इट इज नॉट टू कन्विंस हिम दैट यू आर हॉस्टाइल टुवर्ड्स हिम। यहाँ ये इशू है कि सारी ऑनर पॉलिटिक्स बना दी है इन्होंने कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। भाई हिटलर ने भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसने भी नहीं किया, बाद में सरेंडर तो जर्मनी को बर्बाद करके चला गया वो भी। उसके फॉलोअर भी ये कहते थे कि अगर हिटलर नहीं है तो पूरे मुल्क को जला दो। जो लोग सुन रहे हैं वो गूगल कर लें स्कॉर्चड अर्थ पॉलिसीज को। वो क्या था कि अगर हमारा लीडर हमारे थ्रोन पे नहीं होगा, अगर जर्मनी को हिटलर रूल नहीं करेगा तो एक एक सड़क, एक एक पुल, एक एक हुकूमत का दफ्तर जल जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी ये है कि इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत जो है वो परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। इशू ये है कि यही काम हमसे ले लेते भाई, हमें कोई इशू नहीं है, जो आप उनसे करवा रहे हैं वो काम ठीक होंगे, लेकिन इस जगह पे हमें होना चाहिए था। करने की जहां तक बात है, मुझे नहीं पता कि ब्रिगेडियर एजाज शाह को वजीर दाखिला किसने लगाया, शेख रशीद को कैबिनेट में कौन लेके आया, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं ये देखूं कि पहली मरतबा जो टीवी के ऊपर इस लेवल का जो एक स्कैंडल जिसमें पापा जॉन्स वाले सारी बातें हुई, 99 कंपनियां निकली, तो एक आदमी ने टीवी पे आकर कहा कि आप सब एहतसाब नहीं करेंगे, मैं उससे बिल्कुल मुतमईन हूं, सो शट योर माउथ। मुझे पता है कि वो क्लीन आदमी है, आप नहीं बताएंगे मुझे। मेरे इंटरव्यू में कहा था तो एग्जैक्टली, तो बात ये है कि ये कौन कह सकता है कि जो ये बातें आपके शो पे पहले हो चुकी हैं कि लाइफ टाइम एक्सटेंशन ले लें और ये सब कर लें। ही वाज रेडी टू डू एवरी सिंगल थिंग दैट वाज इन हिज कैपेसिटी, बट दे डिड नॉट वांट इट। तो बात सिर्फ इतनी है कि इन्होंने एक आदमी की मुखालिफत को एंटी एस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म कह दिया। अब अगर फैज साहब का नाम लो तो वो एस्टैब्लिशमेंट बुरी नहीं थी। अच्छा, वो इसी फौज से नहीं थे, वो कोई बांग्लादेश की फौज से आए थे यहाँ पे, तो वो बहुत अच्छे थे, ही वाज अ बेनेवोलेंट पर्सन, लेकिन जिसके ये खिलाफ गए वो एम्पावर हो गया। अब इतनी स्ट्रगल है सारी, अब इस पे जमहूरियत बेच लें बैठ के।